गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुरेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत यूनिट 2 के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है लड़कियां विद्यालय में क्यों असहज महसूस करती हैं। वाई डू गर्ल्स फील अनकम्फर्टेबल इन स्कूल्स। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं लड़कियों की शिक्षा के बारे में, और जिससे हमको कुछ डाटा भी मिला। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम स्त्री साक्षरता का प्रतिशत के बारे में बात करें तो 64.6% ही हो सका है। और अभी तक लगभग 35.4% जो स्त्री जनसंख्या है वो अशिक्षित है, तथा जिन्हें अक्षर ज्ञान भी नहीं है। ऐसे आंकड़े जो है 21वीं सदी में निश्चित रूप से हमको थोड़ा चौंकाने वाले डाटा मिलते हैं। इसी के समानांतर अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो लगभग इस 80% जो है उनकी जो साक्षरता दर है, जो कि लड़कियों से कहीं अधिक है। विद्यालयीन व्यवस्था में अनेक प्रकार की ऐसी विसंगतियां या विकृतियां उत्पन्न हो चुकी हैं जिससे लड़कियां जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। वे विद्यालय को आरामदायक एवं अनुकूल नहीं मानती हैं। अगर हम एमएचआरडी की 2013-14 की रिपोर्ट देखें तो उसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर जो शाला त्यागने की दर है छात्राओं की, वो छात्रों की तुलना में कहीं अधिक है। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके थे। और छात्रों की जो शाला त्याग की जो दर है वो 3.09% तथा छात्राओं की जो दर है उससे कहीं ज़्यादा है, 4.49%। छात्रों की तुलना में छात्राओं की शाला त्याग की दर जो है लगभग 1.40% जो है अधिक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि कहीं ना कहीं शायद ये बड़ी वजह हो जिस कारण से लड़कियां जो है विद्यालय में खुद को असहज या फिर अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं। यहाँ पर हम अनकंफर्टेबल शब्द को थोड़ा अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि अनकंफर्ट मीनिंग हमको यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कंफर्ट का मतलब होता है यहाँ पे सहज, चिंता मुक्त, तनाव मुक्त अथवा आरामदायक, सुखदायी इत्यादि से हम ले सकते हैं। लड़कियों की विद्यालय के संबंध में कंफर्टेबल शब्द का जो प्रयोग किया गया है, इस शब्द के अनेक अर्थ भर कर आ सकते हैं। जैसे हम यह मानकर चलते हैं कि कंफर्टेबल शब्द के सारे अर्थ जो है स्वीकार किए जाएंगे, तथा ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनसे लड़कियां जो है विद्यालय में सहज, चिंता मुक्त, तनाव मुक्त या सुखदायी महसूस नहीं कर पा रही हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिस कारण से विद्यालय में जो लड़कियां हैं वो अनकंफर्टेबल या फिर कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रही हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले कारण के बारे में हम बात करते हैं, बालिका विद्यालयों का अभाव। तो जाहिर सी बात है, बालिका शिक्षा के लिए अलग से बालिका विद्यालय नहीं था कुछ समय पहले तक। तो जिस कारण से बच्चियां अनकंफर्टेबल महसूस करती थीं। अधिकांश लड़कियों की अगर हम बात करें तो बालकों के साथ जो है वो पढ़ना नहीं चाहती। वे बालिका जो है विद्यालय में ही पढ़ना चाहती हैं, और बालकों के साथ बैठकर वे अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। दूसरा कारण यहाँ पे बात करते हैं हम, पर्याप्त मात्रा में महिला शिक्षकों का ना होना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1950-51 दशक के समय जो प्राथमिक स्तर पर प्रति 100 पुरुष पर केवल 20 महिला शिक्षक थी, जो कि 2011-12 में बढ़कर कितना हो गया, 79 हो गया। माध्यमिक स्तर पर अगर हम 2011-12 में बात करें तो 100 पुरुषों की तुलना में 76 शिक्षिकाएं थीं। उच्च माध्यमिक स्तर पर बात करें तो केवल 66 थी इनकी संख्या, और उच्चतर माध्यमिक और उच्च शिक्षा में यह जो क्रमशः 66 और 64 थी। स्पष्ट होता है इससे कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी पुरुष शिक्षकों का वर्चस्व है, और पुरुष शिक्षकों की अधिकता होने के कारण जो है लड़कियां अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करती हैं। अगला कारण हम बात करते हैं यहाँ पे पुरुष शिक्षकों द्वारा शोषण। तो जाहिर सी बात है, विद्यालयों में या ग्रामीण एरिया में, सुदूर अंचलों में ऐसी घटनाएं अक्सर देखने को मिलती है जहाँ पे पुरुष शिक्षकों द्वारा शारीरिक रूप से जो है शोषित होती हैं। इसलिए जो है लड़कियां जो है विद्यालय में, स्कूल में अपने आप को कंफर्ट नहीं रख पाती और अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं। इसके अलावा इसी कड़ी में अगला कारण है अन्य कर्मचारियों द्वारा शारीरिक शोषण। तो जाहिर सी बात है, यह घटना भी हमको भिलाई के एक स्कूल में देखने को मिल गया है, जिसके अंतर्गत उनके साथ अनाचार करके उसको जान से भी मार दिया गया था। पांचवें कारण की अगर हम और चलें तो विद्यालय में पृथक शौचालय का अभाव जो है बहुत बड़ा कारण है, जिस कारण से वो अपने आप को अनकंफर्ट महसूस करती हैं। 2010 के सर्वेक्षण में जो है छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 28.9% विद्यालयों में जो है शौचालय की सुविधा नहीं थी, तथा 46.2% विद्यालयों में लड़की के लिए अलग से शौचालय नहीं था। तो इसका असर जो है
हम अगर बात करें तो रिपोर्ट 2016 के अनुसार बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य में 5.1% विद्यालयों में शौचालय सुविधा नहीं है। 2016 के अकॉर्डिंग बात करें 16.8% विद्यालयों के शौचालय उपयोग लायक नहीं है। प्रदेश की लड़कियों के लिए 13.7% विद्यालयों में अलग से शौचालय नहीं है। साथ ही 4.7% विद्यालयों में जो शौचालय तो है लेकिन वहाँ पर ताले लटके रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वजह हैं जिस कारण से लड़कियाँ अपने आप को असहज महसूस करती हैं, उनमें से एक कारण यह भी है। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं मासिक धर्म के दौरान। तो किशोरावस्था तथा मासिक धर्म के प्रारंभ होने पर विद्यालय में लड़कियों को अनेक प्रकार की समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। इस दौरान वे विद्यालय में अनुपस्थित हो जाती हैं। इस दौरान वे ज़्यादा असहज और अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं। अधिकांश विद्यालयों में इस मासिक धर्म के दौरान जो है उपयोगी नैपकिन या प्रसाधन भी उपलब्ध नहीं होते हैं। उन्हें बदलने के लिए पर्याप्त स्थान की भी वहाँ पे उपलब्धता नहीं होती है, जिस कारण से अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। उसके बाद अगला कारण है सहपाठी छात्रों के कारण। सहपाठी छात्रों द्वारा जबरन छीटाकशी, छेड़छाड़, जबरन प्रेम करने पर मजबूर करना इत्यादि अनेक ऐसे कृत्य किए जाते हैं जिससे जो लड़कियां अपने आप को असहज महसूस करती हैं। इसके बाद अगला कारण है विद्यालय का आवास या बस्ती से दूर होना। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिस कारण से वो आने जाने के समय अधिकतम जो है छेड़छाड़ का शिकार हो जाती हैं और कहीं ना कहीं जो है अनकंफर्टेबल की शिकार हो जाती हैं या महसूस करने लगती हैं। अगला कारण है उसके अंतर्गत उपेक्षा की शिकार। विद्यालय में, समाज में जहाँ भी हम देखें लिंग भेद पक्का हमको देखने को मिलता है। शिक्षकों के द्वारा भी यह जो है किया जाता है। लड़के और लड़की में भेद या फिर लिंग भेद जो है देखने को मिलता है जिस कारण से वो समय समय पर उपेक्षित होते रहती हैं। अगला कारण है जेंडर अनुरूप व्यवहार। तो विद्यालय में लड़कियों से झाड़ू पोछा, बर्तन साफ सफाई के कार्य जो है करवाए देखे जाते हैं, है ना, जिससे लड़कियां जो है अपने आप को कारण जो है लड़कियां अपने आप को असहज महसूस करती हैं। सुरक्षा व्यवस्था ना होना ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कहीं ना कहीं लड़कियों को असुरक्षित महसूस कराती हैं। सुरक्षा व्यवस्था जो है होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सुविधा उसकी नहीं मिल पाती है। अगले कारण की तरफ अगर हम बात करें तो मूलभूत संसाधनों का अभाव। विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं जैसे कि हम बात करें कक्षा कक्ष, फर्नीचर, खेल का मैदान, हवादार कमरा, विद्यालय की घेराबंदी, बिजली, पीने की व्यवस्था, जल, शौचालय इत्यादि जो मूल संसाधन हैं उनके अभाव से भी कहीं न कहीं उनको असर पड़ता है और वो अपने आप को असुरक्षित या असहज महसूस करने लगती हैं। उसके बाद अगला कारण की बात करें तो असामाजिक तत्वों का डर। असामाजिक तत्वों का डर जो है न केवल विद्यालय के भीतर बल्कि विद्यालय के बाहर भी हमको देखने को मिलता है जिस कारण से बालिकाएं जो है खुद को असहज या फिर अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं। इसके बाद अगला कारण हम लोग इससे पहले बात किए थे सहपाठी की पिटाई के डर से। तो इसके लिए मैं आपको बताया था लास्ट टाइम कि प्लान इंडिया की ओर से झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में सर्वे किया गया था जिसमें 8वीं और 10वीं कक्षा छोड़ चुकी बच्चियों से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 70% बच्चे ऐसे थे उनमें से जिसमें यह बताया गया कि सहपाठी द्वारा पिटाई के कारण जो है हमने स्कूली शिक्षा छोड़ दी और क्योंकि हम वहाँ पे इन कारणों से अपने आप को असहज महसूस करते थे। इसके अलावा अगला कारण जो है शिक्षक के सज़ा का डर। तो ये भी हम बात कर चुके थे कि प्लान इंडिया की ही यह सर्वे था जिसके अंतर्गत बच्चियों से पूछा गया तो लगभग 55% किशोरियों ने यही कहा कि शिक्षक के द्वारा जो सज़ा दी जाती है वो कहीं ना कहीं हाँ यह कारण बना कि हम स्कूल उससे जाना बंद कर दिए क्योंकि हमको वहाँ पे असुरक्षित महसूस होता था, असहज महसूस होता था। नारी शिक्षा की समस्या के लिए भारत की स्कूल तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है ही जो उसकी दुर्दशा है। लेकिन इन सब के अलावा भी अगर हम बात करें तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो शहरी क्षेत्र में कुछ हद तक यह चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे स्कूल हैं जो अभी तक पूर्ण रूपेण मूलभूत जो संसाधन है वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाया है या उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो लड़कियों की शिक्षा जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी उस स्कूल, उस विद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कुछ मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत बात करें तो उनके लिए एक अतिरिक्त कमरा, कॉमन रूम जिसको हम बोलते हैं, और साथ ही साथ शौचालय की व्यवस्था और साथ ही साथ जल की व्यवस्था और एक सिक्योरिटी वाला बात जो है कुछ बेसिक अगर बात करें तो अगर इन सारी चीज़ों की उपलब्धता हो जाती है तो निश्चित तौर पर उनमें ये जो असहजता है वो समाप्त हो जाएगी और वो पढ़ने के लिए विद्यालय ज़रूर आएंगे। आगे की कक्षाओं के लिए मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।